नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में मैथ्स पूछा जाता है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा टारगेट है कि कंपटीशन एग्ज़ाम का जो मैथ्स है वो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आपको करवाया जाए। ठीक है दोस्तों, अभी हरियाणा का एग्ज़ाम होना है, बैंकिंग के भी एग्ज़ाम होने हैं, तो वहाँ पे टॉपिक जो थे, हमने एक टॉपिक अभी किया था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, वो कंप्लीट हो चुका है। उसके जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। क्या बोलते हैं दोस्तों? हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं। आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कुछ बातें आपकी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में से यूज होंगी, वो टॉपिक आप जरूर देख लीजिए। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट भी इसका फायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का एक्चुअल मीनिंग क्या है, कि हम समझे कैसे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो दोस्तों, प्रोबेबिलिटी को बोल सकते हो आप संभावना। क्या बोल सकते हो? संभावना। संभावना का मीनिंग यानी कि किसी के काम के होने की कितने % संभावना है। जैसे एक आप कोई एग्जाम देते हो, आपने कोई एग्जाम दिया तो उसमें आपके पास होने की संभावना क्या है, फेल होने की संभावना क्या है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं। जैसे आप एग्जाम में जाओगे तो एग्जाम में आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ये 4 ऑप्शन आपके पास एग्जाम में होंगे। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, बाकी 3 ऑप्शन गलत होंगे। इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो सही होगा यानी कि राइट होगा, और बाकी 3 ऑप्शन क्या होंगे? रॉन्ग होंगे। देखो, बाकी 3 ऑप्शन क्या होंगे? रॉन्ग होंगे। अब मैं राइट की बात करूं तो राइट तो एक ही होगा और रॉन्ग कितने होंगे? 3। अब यहीं से आपसे पूछ लिया जाए कि क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो दोस्तों, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो वो होता है फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस। फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस। ये कुछ नहीं है, महज एक फॉर्मूला है, आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया है। अगर मैं आपसे पूछ लूं यहां पे कि आपके राइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो फेवरेबल केस कितने हैं? राइट ऑप्शन कितने हैं आपके पास? 1 है, तो आप लिखोगे 1 डिवाइड, और टोटल केस कितने हैं आपके पास? टोटल है 4, तो आप लिख दोगे 1/4, और यही आपका क्या है? आंसर है। यही आपका क्या है दोस्तों? आंसर है कि राइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4 है। इसी तरह हम बात करें कि उसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। गलत होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे? 3, और आपके टोटल केस कितने रहेंगे? 4। तो गलत होने की जो प्रोबेबिलिटी है आपकी वो क्या आ जाएगी? 3/4 आ जाएगी। सही होने की प्रायिकता 1/4 और गलत होने की प्रायिकता 3/4। हमेशा आपको ध्यान रखना है, टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है, अगर हम डिजिट में बात करें तो वो 1 होती है, अगर परसेंटेज में बात करें तो कितने % होती है? 100% होती है। इस बात को समझाता हूं, टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। अब देखो, यहां पे आपके पास 2 चीजें थी, एक राइट था, एक रॉन्ग था। 2 ही बात हो सकती हैं, या तो क्वेश्चन राइट होगा या क्वेश्चन रॉन्ग होगा। अब क्वेश्चन के राइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। क्वेश्चन के रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4। अगर आप इसको टोटल कर लोगे, यानी कि 1/4 को और 3/4 को प्लस करोगे, तो बेटा यहां पे आ जाएगा 4/4, जो कितना होता है? 1 होता है। जो कि मैंने आपको भी बताया कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 100 होती है। जैसे मैंने आपको बोल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ पास, राम के बारे में बात कर रहा हूं, मान लीजिए कि राम के पास होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 80% है। अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि राम के पास होने की प्रोबेबिलिटी 80% है, तो आप मुझे बताओ राम के फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है?
राम के फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो मैंने बताया टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी काउंट कर लोगे आप 100%, और 100 में से 80% अगर पास होने की है तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 20% होगी। तो ये बेसिक सी बातें हैं। यहां पे दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपकी फेवरेबल केस क्या है, कि जो आपको केस चाहिए, आपको राइट चाहिए या रोंग चाहिए। राइट चाहिए तो केस 1 था, रोंग चाहिए तो केस 3 थे। टोटल केस आपके पास टोटल कितने पॉसिबल है, पॉसिबल केस कितने हैं? तो टोटल केस यहां पे 4 थे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कुछ बेसिक है प्रोबेबिलिटी का, कि प्रोबेबिलिटी वर्क कैसे करती है। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है आप ऐसा बोल सकते हो, फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस। ठीक है, अभी हम कुछ बात डिस्कस करेंगे। आज हम जो डिस्कस करेंगे क्लास में वो दो तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक आपका होता है कॉइन और एक आपका होता है डाइस। तो दो चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे, दो चीजों के क्वेश्चन आज हम करेंगे। एक तो आपका करेंगे कॉइन के ऊपर क्वेश्चन, कॉइन के ऊपर आपके क्वेश्चन आते हैं, और एक हम करेंगे डाइस के ऊपर जो आपके क्वेश्चन आते हैं। ये दो तरह के क्वेश्चन हम करेंगे, एक तो कॉइन वाले क्वेश्चन करेंगे और डाइस वाले क्वेश्चन करेंगे आज के सेशन में। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में करेंगे कार्ड वाले क्वेश्चन, जो आपके प्लेइंग कार्ड होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, प्लेइंग कार्ड होते हैं, यानी कि जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ताश बोलते हैं। जो आपके कितने होते हैं टोटल काउंटिंग में? टोटल काउंटिंग में होते हैं 52। इसकी डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है दोस्तों, अब हम एक सीधा सा ईमेल लिखने का मतलब क्या था कि अगर हम प्लेइंग कार्ड की बात करेंगे तो टोटल केस जो है आपके वो कितने होंगे? टोटल केस होंगे दोस्तों 52। अगर हम डाइस की बात करेंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पासा, तो वहां पे टोटल केस होंगे आपके, टोटल केस जो होंगे आपके वो कितने होंगे? टोटल केस होंगे दोस्तों 6, क्योंकि आपको पता है कि पासे के ऊपर 6 साइड होती है, जहां पे नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 नंबर लिखे होते हैं, पासे की 6 साइड होती हैं, उसके 6 साइड नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6, जिसे हम लूडो खेलते हैं। आपने देखा होगा लूडो में जो पासा उछालते हैं वही है ये डाइस। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। ताश के ऊपर क्वेश्चन आएंगे जो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। कॉइन के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। कॉइन की 2 ही साइड होती हैं, एक आपका होता है हेड और एक आपका होता है टेल। ठीक है, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं सीरस और इसको बोल देते हैं पट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कॉइन के ऊपर, तो कॉइन में टोटल केस कितने होंगे? 2, एक हेड होगा एक टेल होगा। डाइस में टोटल केस कितने होंगे? 6, जो 1 से 6 नंबर तक लिखे होंगे। और आपके प्लेइंग कार्ड में टोटल केस कितने होंगे? 52। ये जनरल सी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे कॉइन के ऊपर से। पहले हम कॉइन के क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, एक बात सुन लीजिए बेटा, अगर मैं बात करूं सिंगल कॉइन की, एक कॉइन की, एक कॉइन की अगर मैं बात करूं और टोटल केस आपको बोलूं, तो टोटल केस जो होंगे वो कितने होंगे? 2। कौन कौन? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अगर एक कॉइन आप फेंको, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो पॉसिबल आउटकम भी बोल देते हैं इनको। टोटल केस को क्या बोल देते हैं? टोटल केस को बोल देते हैं पॉसिबल आउटकम्स। क्या बोल देते हैं? पॉसिबल आउटकम्स, कि कितने आउटकम आ सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने चांसेस बनते हैं। तो 2 चांसेस बनते हैं, हेड और टेल। ओके दोस्तों, अब ध्यान से सुनते रहना मेरी बात। अगर मैं 2 कॉइन की बात करूं, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, 2 कॉइन की बात करूं, तो स्टार्टिंग में एक कॉइन में आपके पास केस कितने थे? 2 थे। तो आप क्या कर दोगे? 2 का पावर कर दोगे जितने कॉइन है, 2 का पावर कर दोगे जितने कॉइन है। तो कॉइन है आपके पास 2, तो 2 का पावर 2, यानी कि टोटल केस आपके पास कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। मैं एक बार लिख के भी दिखा देता हूं। 4 कौन से बनेंगे? दोनों पे हेड आ सकता है, पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ सकता है, पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल आ सकता है। ये 4 केस आपके बनेंगे। यानी कि अगर आप 2 कॉइन फेंकेंगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ केस कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। ठीक है, इसी तरह जब 3 कॉइन आप फेंकेंगे, 3 कॉइन आपके पास होंगे, तो आप कर दोगे 2 का पावर 3, यानी कि जितने कॉइन आएंगे उतना ही 2 का पावर बन जाएगा। जितने कॉइन आएंगे उतना ही 2 का पावर बन जाएगा। यानी कि फर्स्ट कॉइन के जो टोटल केस है, फर्स्ट कॉइन के जो टोटल केस है वो आपका हो जाएगा बेस 2, और जितने भी कॉइन आएंगे वो आपकी हो जाएगी पावर। यानी कि 2 का पावर 3 करोगे तो यहां पे टोटल केस बेटा आपके कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब चाहो तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं 8 कैसे होंगे। तीनों हेड हो सकते हैं,
दो हेड एक टेल हो सकता है, पहले दोनों हेड फिर टेल, पहला हेड दूसरा टेल तीसरा हेड, या फिर पहला टेल बाकी दोनों हेड। चार केस तो ये लिख दिए मैंने। तीनों टेल हो सकते हैं, पहले दोनों टेल एक हेड हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है, हेड टेल टेल हो सकता है। तो ये 8 पॉसिबल आउटकम है। इनको पॉसिबल आउटकम भी बोल सकते हो कि 3 कॉइन अगर फेंके जाएंगे तो आप 2 का पावर 3 कर देंगे और आपके टोटल केस जो है वो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आपके टोटल केस 8 हो जाएंगे। ये मैंने लिख दिए भी गए हैं कि हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। ठीक है, टेल टेल टेल, तीनों पे टेल, पहले 2 पे टेल फिर हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। तो आप लिख भी लीजिए इनको। अभी मुझे सीधा सा बताओ, अगर आपके पास में बोलता है कि 4 कॉइन आपके पास है, 4 कॉइन आपके पास है, टोटल केस कितने बनेंगे? तो टोटल केस बन जाएंगे बेटा 2 का पावर 4 यानी कि 16 बन जाएंगे। अगर मैं बोल दूं आपके पास 5 कॉइन है तो आपके टोटल केस बनेंगे, तो टोटल केस बनेंगे 2 का पावर 5 यानी कि 32। ये क्वेश्चन HSSC में एज इट इज पूछा गया था कि अगर 5 कॉइन्स उछाले जाए, 5 कॉइन टॉस किए जाए तो आपके टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? तो कितने होंगे? 32 होंगे। इस बात का आपको पता होना चाहिए, इतनी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। एक दफा आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं। उसके बाद मैं आपको डाइस का बेसिक बताऊंगा और डाइस के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉइन का बेसिक है जो आपको ध्यान रखना है। चलो चलते हैं, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कॉइन के ऊपर, उसके बाद हम डाइज के ऊपर करेंगे बात। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके पास क्या आया है। व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। इसने बोला कि एक कॉइन को टॉस किया गया है, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, यानी कि टोटल पॉसिबल केस 2 है, लेकिन आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड में इसको H लिख लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो हेड कितने हैं? एक ही आया है, और टोटल केस कितने हैं? 2 हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। यही आपका आंसर है। महज इतनी सी बात आपको करनी है कि आपने एक कॉइन फेंका, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हेड आ जाएगा 1/2। अगर यहीं पे पूछ लेता कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वो भी कितना आ जाता? 1/2 आ जाता, क्योंकि टेल भी आपके पास एक ही है और टोटल वैल्यू आपके पास 2 है। ठीक है दोस्तों, सिंगल कॉइन पे यही क्वेश्चन बनता है। या तो पूछ लेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, वो भी 1/2, या पूछ लेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, वो भी 1/2। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्या दिया गया? 2 अनबेस्ड कॉइन आर टॉस्ड। बिना देखे 2 कॉइन फेंके गए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन बोथ? इसने बोला कि दोनों पर हेड आए। देखिए 2 कॉइन आपके फेंके गए हैं, सभी लोग ध्यान से सुनना, मैं एक बार लिख देता हूं। 2 कॉइन आपके पास फेंके गए हैं, तो टोटल केस कितने होंगे? अभी बताया था मैंने, 4 केस होंगे। और 4 केस में क्या आएगा? या तो दोनों पे हेड आएगा, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल। ये 4 पॉसिबल वैल्यू बढ़ेंगी जब आपके 2 कॉइन फेंके जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसने क्या बोला? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन बोथ, कि दोनों पे जो है सीरस आए, दोनों पे सीरस। अब देखो दोनों पे सीरस, तो आपके पास कितनी प्रोबेबिलिटी है? फेवरेबल केस कितने हैं? 1। और टोटल केस कितने हैं? टोटल केस आपके पास 4 है, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? 1/4, क्योंकि इसने बोला था कि दोनों पे हेड आ जाए, दोनों पे हेड आ जाए तो सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी है, वो क्या आ जाएगी? 1/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसको रख लेते हैं ऐसे ही, क्योंकि आगे मोस्टली क्वेश्चन आपके 2 कॉइन्स के ऊपर आने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 कॉइन आर टॉस्ड। 2 कॉइन टॉस किए हैं, ये 2 कॉइन के केस आपने लिख रखे हैं। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल। देखिए इस बात को ध्यान से सुनना, एट लीस्ट 1 टेल। तो दोस्तों एट लीस्ट 1 का मतलब होता है हिंदी में कम से कम। कम से कम एक टेल का मतलब यह है कि कम से कम एक टेल तो आए ही आए, दोनों भी टेल आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
कम से कम एक टेल तो आएगा, दोनों भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आपके पास टोटल फेवरेबल केस होंगे 1, 2 एंड 3, क्योंकि यहां पे भी एक टेल है, यहां पे भी एक टेल है और यहां पे तो एक टेल है ही, क्योंकि दोनों ही टेल है। तो आपके फेवरेबल केस कितने होंगे 3, और टोटल केस आपके पास कितने हैं 4। तो आपका जो आंसर है वो क्या बनेगा, वो बनेगा 3/4। कितना बनेगा दोस्तों, 3/4 बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, एटलीस्ट और एट मोस्ट। एट मोस्ट का मीनिंग होता है ज्यादा से ज्यादा, कि एक से ज्यादा ना आए, बेशक कम आ जाए, एक भी ना आए चलेगा, लेकिन आए तो एक से ज्यादा ना आए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा गया 3 coins आर टोस्ड, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। 3 कॉइन फेंकी गई अब की बार, तो 3 कॉइन की बात कर लेते हैं भाई। 3 कॉइन में मैंने आपको क्या बोला था कि आपके टोटल केस कितने बनेंगे, 8 केस बनेंगे। मैंने आपको लिख के भी बताया था, या तो तीनों हेड होंगे, ठीक है, या क्या होगा, हेड हेड टेल होगा, या फिर हेड टेल हेड होगा, या फिर टेल हेड हेड होगा। 4 तो ये लिख दिए, या फिर तीनों टेल होंगे, 2 टेल 1 हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है। ये 8 पॉसिबल आउटकम आपके पास है। कंडीशन क्या लगाई, एट मोस्ट 1 हेड, देखो लगा दिया, एट मोस्ट 1 हेड, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, 2 हेड नहीं होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक हेड। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, और यहां पे एक भी हेड नहीं है। तो मैंने आपको बोला था ज्यादा से ज्यादा की कंडीशन में क्या कर सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड आएगा, उससे ज्यादा हेड नहीं आने चाहिए। बेशक एक भी ना आओ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक भी हेड ना आए तब भी काम चल जाएगा। तो आपके यहां पे देखिए, यहां पे तो 2 हैं, यहां पे भी 2 हैं, यहां पे भी 2 हैं, यहां पे 3 है, ये केस नहीं काउंट करेंगे। आपके फेवरेबल केस जो है वो हो जाएंगे 4, और टोटल नंबर ऑफ केस कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो 4/8 यानी कि कैंसिल करेंगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो एट मोस्ट और एट लीस्ट की कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 कॉइन्स आर टोस्ट, 5 कॉइन टोस्ट किए गए भाई, 5 कॉइन टोस्ट किए गए। सबसे पहले तो टोटल केस बताओ, आप क्या करोगे, 2 का पावर क्या कर दोगे, 5 कर दोगे, यानी कि टोटल केस कितने बनेंगे आपके, 32 बनेंगे। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन ऑल, सारे के सारों पे हेड आ जाए। तो बेटा सारे के सारों पे हेड आने की एक ही कंडीशन बनेगी कि जब 5 के ऊपर हेड आ जाएगा, और कोई कंडीशन नहीं बनती। 5 के ऊपर हेड आ जाएगा तो आपका फेवरेबल केस होगा 1, और आपके टोटल नंबर ऑफ केस होंगे 32। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1/32 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा, 1/32। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया गया है। ए डाइस इज थ्रोन, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर ऑन टॉप। देखिए डाइस के बारे में बात कर रहा है, तो डाइस के बारे में कुछ बातें हम पहले नोट कर लेते हैं। कुछ बेसिक है जो आपको नोट करना है, जैसे कॉइन में नोट किया था। अगर मैं सिंगल डाइस की बात करूं, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, सिंगल डाइस की बात करूं तो मेरे पास 6 केस बनेंगे, और वो 6 केस क्या होंगे, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4, या 5, या 6। ये 6 नंबर लिखे होते हैं उसके ऊपर, 1 2 3 4 5 6। अगर आपके पास सिंगल कॉइन है, अगर मैं आपके पास बात करूं सिंगल डाइस है, अगर मैं बात करूं आपके पास 2 डाइस है, तो सबसे पहले तो टोटल केस कितने बनेंगे। सिंगल डाइस में कितने थे, 6 थे। आप क्या करोगे, 6 का पावर 2 कर दोगे, जितने डाइस हैं उतना ही पावर। तो 6 का पावर 2 करोगे तो आपके पास कितने केस बनेंगे, 36 केस बनेंगे। और वो 36 केस बनेंगे कैसे, सुन लीजिए, लिख देता हूं। या तो दोनों पे 1 आ जाएगा, पहले पे 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। ये बात मेरी सुन लीजिए ध्यान से, ये 2 डाइस हैं आपके, पहले डाइस पे 1, दूसरे डाइस पे भी 1। या फिर ऐसा हो सकता है पहले डाइस पे 1, दूसरे डाइस पे 2। ऐसा हो सकता है पहले डाइस पे 1, दूसरे डाइस पे 3। ये ऐसा मत पढ़ना कि 11 12 13 14 15 16 है, ये दोनों अलग अलग नंबर है, 2 डाइस के नंबर हैं कि पहले डाइस पे भी 1, दूसरे डाइस पे भी 1, पहले डाइस पे 1, दूसरे डाइस पे 2। ओके, इसी तरह आप लिखोगे 2 के साथ, पहले डाइस पे 2,
1 दूसरे वाले पे, दोनों पे 2, 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। तो दोस्तों ये 36 कंडीशन बनेगी, ये 36 कंडीशन बनेगी, या दोनों पे 1 आ जाए या दोनों पे 1 2 आ जाए, पहले पे 1 दूसरे पे 3 आ जाए, ऐसे कंडीशन करके ये आपके टोटल केस कितने बनेंगे? 36 बनेंगे। अब मैं आपको मैक्सिमम आपके ऊपर 2 डाइज तक क्वेश्चन आएगा, आपके एग्जाम में मैक्सिमम 2 डाइज तक क्वेश्चन आ जाता है। मैं 3 डाइज की और बात कर लेता हूं एक बार। अगर आपके पास 3 डाइज हो तो दोस्तों आप क्या कर दोगे? 6 का पावर 3 कर दोगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ केस कितने हो जाएंगे? 216 हो जाएंगे। अगर आपके पास 4 डाइज हो तो आप क्या करेंगे? सभी लोगों को पता है 6 का पावर 4 कर देंगे, और 6 का पावर 4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1296 केस। तो ये चीजें बस आपको याद होनी चाहिए, 2 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होने चाहिए 2 की कंडीशन में। देखो 1 वाला तो वेरी वेरी इजी है कि आपको याद ही रह जाएगा, 1 2 3 4 5 6 आएगा। 2 की कंडीशन में कुछ फैक्ट आपको बता रहा हूं मैं, वो आपको पता होना चाहिए कि सेम डिजिट ऑन बोथ। अगर मैं इसकी बात करूं कि दोनों पे सेम डिजिट आए तो उसकी कंडीशन कितनी होती है? 6 होती है भाई। मतलब 6 केस ऐसे हैं, 6 केस है, मैं इनको प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं, मैं एक केस लिख रहा हूं। 6 केस ऐसे हैं जहां पे दोनों पे सेम डिजिट आएगा, या दोनों पे 1 1 आ जाए, दोनों पे 2 2 आ जाए, दोनों पे 3 3 आ जाए, दोनों पे 4 4 आ जाए, दोनों पे 5 5 आ जाए, दोनों पे 6 6 आ जाए। तो सेम डिजिट आने के केस कितने हैं? 6 केस है। जो एग्जाम में आज तक पूछे गए वही बता रहा हूं। इवन डिजिट ऑन बोथ, कि दोनों पे इवन डिजिट आए, इवन सम संख्या, कि जैसे यहां पे देखो दोनों पे 2 2 इवन है, यहां पे देखो 2 4 इवन है, यहां पे देखो 2 6 इवन है, ठीक है। तो ये केस आपके कितने होते हैं? ये 9 केस होते हैं, कि जब दोनों डिजिट जो हैं आपके वो इवन डिजिट आ जाए तो ऐसे केस कितने बनेंगे आपके? 9 केस बनेंगे। दिखा देता हूं, 1 2 3, ठीक है, यह आ जाएगा 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 केस ऐसे हैं जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है। ये 9 केस ऐसे हैं जिनमें दोनों डिजिट आपके क्या है? इवन है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। ओड डिजिट ऑन बोथ, ये भी आपको पता होना चाहिए। या आप ऐसे याद कर सकते हैं कि दोनों पे इवन भी आपके 9 आएंगे और दोनों पे ओड भी आपके 9 ही आएंगे। मैं इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूं, आप लोग समझ भी गए होंगे। वैसे मैं इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूं। देखिए ये भी दोनों आपके जो है ओड है, ये भी दोनों ओड है, ये भी दोनों ओड है, ये भी दोनों ओड है, ये दोनों भी ओड है, ये दोनों भी ओड है, इसी तरह ये दोनों भी ओड हैं, ये दोनों भी ओड हैं और ये दोनों भी ओड है। तो ये 9 केस बनेंगे जिसमें आपके पास क्या होगा? दोनों के दोनों ओड होंगे। और टोटल केस कितने थे? 36। तो 9 इवन 9 ओड तो बचे 1 इवन और 1 ओड। एक इवन डिजिट आएगा, एक ओड डिजिट आएगा, तो वो आपके होंगे 18 केस। कितने केस होंगे? 18 केस। जो बाकी बच गए उसमें कंडीशन ऐसी है कि एक डिजिट इवन है, एक डिजिट ओड है। तो दोस्तों ये 4 बातें आपको पता होनी चाहिए, अच्छे से नोट कर लीजिए कि 1 डाइज में 6 केस होंगे, 1 2 3 4 5 6। 2 डाइज में 36 केस होंगे, कि दोनों पे 1 1 आ सकता है, पहले पे 1 दूसरे पे 2 आ सकता है, इस करके 36 केस होंगे, ठीक है। 2 पॉइंट और लिख लो। मिनिमम सम ऑफ डिजिट, ये मैं 2 की केस के बता रहा हूं आपको, मैं 2 वाले केस के बता रहा हूं, ठीक है ना, कि जब 2 डाइस फेंके जाएंगे, 2 केस के बता रहा हूं। मिनिमम सम ऑफ डिजिट होगा 2, यानी कि जब 2 डाइस फेंकोगे तो आपका मिनिमम जोड़ जो बनेगा वो 2 बनेगा, यानी कि दोनों पे जब 1 1 आ जाएगा तो सबसे कम सम यहीं पे बनेगा 2। मैक्सिमम सम बनेगा बेटा 12, क्योंकि जब दोनों पे 6 6 आ जाएगा, सबसे ज्यादा वैल्यू तो 6 ही है, 6 से ज्यादा तो वैल्यू आ नहीं सकती, दोनों पे 6 आ जाएगा तो मैक्सिमम सम आपका बन सकता है 12। 2 पॉइंट और है,
मिनिमम प्रोडक्ट कम से कम गुना 1 और मैक्सिमम प्रोडक्ट 36। ये बात आपको पता होनी चाहिए, सारे के सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। यानी कि मैक्सिमम प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल, जब आप 6 की 6 में गुणा करेंगे 36 बनेगा, कम से कम 1 की 1 में गुणा करेंगे 1 बनेगा। तो मिनिमम सम जो है 2 से कम सम नहीं हो सकता, मैक्सिमम सम 12 से ऊपर सम नहीं जा सकता, प्रोडक्ट कम से कम 1 और मैक्सिमम 36। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से केस कितनी संख्या में है। जैसे आपके सेम डिजिट 6 केस बनते हैं, इवन डिजिट 9 केस बनते हैं, ओड डिजिट 9 केस बनते हैं, 1 इवन 1 और 18 बनते हैं, मिनिमम सम ऑफ डिजिट 2 बनेगा, मैक्सिमम सम 12 बनेगा, मिनिमम प्रोडक्ट 1 बनेगा, मैक्सिमम प्रोडक्ट 36 बनेगा। ये तो आपको याद होने चाहिए, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, एक दफा लिख लो इनको अच्छे से, उसके बाद हम चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो भाई, टाइम बच जाएगा हमारा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच चुके हम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया गया। ए डाइज इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर ऑन टॉप, कि ऊपर जो है प्राइम नंबर आ जाए। अब देखो एक डाइज जब फेंका गया है, एक डाइज, सबको पता है कि एक डाइज में आपके पास 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 नंबर आएंगे, यानी कि टोटल केस जो आपके 6 बनेंगे। आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, मैंने यहां पे लिख लिया प्राइम नंबर। अब भाई प्राइम नंबर कौन कौन होते हैं आपके? प्राइम नंबर होते हैं जो किसी से डिविजिबल नहीं होते। अब यहां पे प्राइम नंबर कौन है? एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है, यानी कि फेवरेबल केस आपके 3 और टोटल नंबर ऑफ केस आपके 6, तो 3/6 आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, यानी कि प्राइम नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। ओके क्लास, वेरी इजी क्वेश्चन, आपको बस ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 1 डाइज को रहने देते हैं ऐसे, टाइम बच जाएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। A dice is thrown, find probability of getting even prime number on top। देखिए आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी? इवन प्राइम नंबर की। इवन प्राइम नंबर, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि इवन प्राइम नंबर एक ही संख्या होती है, कौन? 2, जो प्राइम भी है इवन भी है। इसके अलावा कोई इवन नंबर ऐसा नहीं है जो प्राइम हो। हमारे नंबर्स में सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो प्राइम भी है और इवन भी है, वो कौन है? 2 है। तो फेवरेबल केस कितने होंगे आपके? 1 होंगे, और टोटल केस कितने होंगे? 6 होंगे। आपका आंसर आ जाएगा 1/6। ये क्वेश्चन भी HSSC और IBPS में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में HSSC में और IBPS में पूछा गया है। आपका आंसर आएगा 1/6। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि इवन प्राइम नंबर पूछा गया है, सम अभाज्य संख्या, जो सम भी है अभाज्य भी है। ठीक है, एक ही संख्या है, वो कौन है? 2। तो फेवरेबल केस 1, टोटल केस 6, तो आपका जो आंसर है वो होगा 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो हो जाएंगे। 8 की बात करते हैं। ए डाइज इज थ्रोन, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 4। मोर देन 4, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है मोर देन 4, यानी कि 4 से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब 4 से ज्यादा कब आएगा? या तो 5 आएगा या 6 आएगा। 4 से ज्यादा कब आएगा? जब 5 आएगा या फिर 6 आएगा। तो आपके फेवरेबल केस कितने हुए? 2, और टोटल नंबर ऑफ केस कितने हुए? 6, और 2/6 को डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। योर आंसर इज 1/3। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देखिए, ए डाइज इज थ्रोन, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। देखिए मल्टीपल ऑफ 3 पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 ये आपसे पूछा गया है। अब 3 के मल्टीपल कौन कौन है? यहां पे 2 ही है, एक तो 3 है एक 6 है। 3 के मल्टीपल तो 2 ही है, एक 3 है एक 6 है। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 के गुणज जो 3 की टेबल में आते हैं, 3 के पहाड़े में आते हैं, तो 3 और 6 2 हैं। फेवरेबल केस आपके 2, टोटल केस आपके 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/3।
ठीक है दोस्तों, आपका आंसर जो है 1/3 आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़े आसान क्वेश्चन है, आप आराम से चीज़ों को समझ सकते हैं, नोट करते रहें साथ साथ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। 2 डाइज आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन द टॉप। देखिए 1 डाइज वाले क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, अब 2 डाइज की बात आ चुकी है, 2 डाइज की बात करते हैं। देखिए इसने बोला 2 डाइज थ्रो किए गए हैं, तो 2 डाइज में मैंने आपको बताया था टोटल केस कितने होते हैं, 36 केस होते हैं। 36 केस होते हैं। पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डिजिट ऑन बोथ, कि दोनों के ऊपर सेम डिजिट आए। ठीक है, दोनों के ऊपर सेम डिजिट आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मैंने आपको भी नोट करवाया था कि दोनों के ऊपर सेम डिजिट के केस कितने बनते हैं, 6 बनते हैं। या तो दोनों पे 1 1 आ जाए, या तो दोनों पे 1 1 आ जाए कि पहले पे 1 दूसरे पे 1, या दोनों पे 2 2 आ जाए, दोनों पे 3 3 आ जाए, दोनों पे 4 4 आ जाए, दोनों पे 5 5 आ जाए, या फिर दोनों पे 6 6 आ जाए। तो ये टोटल फेवरेबल केस कितने हैं आपके, 6 हैं, और टोटल केस कितने हैं, 36 हैं। डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1/6। देखो मैंने अभी पॉइंट नोट करवाए थे आपको कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो सेम डिजिट ऑन बोथ, तो 6 फेवरेबल केस है, टोटल केस 36 है, आंसर आ जाएगा 1/6। ओके क्लास, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। देखिए क्या दिया गया, What is the probability of getting both odd number on the top from 2 throws of a dice? 2 बार फेंका जाता है। इसने बोला कि both odd number आने चाहिए। प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ both odd digit, कि दोनों के दोनों जो डिजिट हैं वो odd आ जाए। मैंने आपको बताया था दोनों डिजिट odd आते हैं तो उसमें कितने केस बनते हैं। मैंने आपको बताया था जब दोनों डिजिट ओड आते हैं तो उसमें कितने केस बनते हैं, 9 केस बनते हैं। अभी मैंने नोट करवाया था कैसे बनते हैं, लिख भी देता हूं। 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 5 आ सकता है, और 1 के साथ 1 आ सकता है। ये मैंने बाद में लिखा, कोई बात नहीं। या फिर 3 के साथ 1 आ सकता है, 3 के साथ 3 भी आ सकता है, और 3 के साथ 5 भी आ सकता है। या फिर 5 के साथ 1, 5 के साथ 3 और 5 के साथ 5। ये आपके 9 केस बनेंगे जिसमें क्या होंगे, दोनों के दोनों डिजिट जो होंगे वो ओड होंगे। तो ये 9 केस बनेंगे दोस्तों। तो आपके फेवरेबल केस 9 है, टोटल केस 36 है। तो आप डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर है वो क्या बनेगा, 1/4, और यही आपका आंसर होगा। आसान क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी के, आराम से कर सकते हो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस आपको कुछ डाटा पता होना चाहिए कि वो पूछना क्या चाह रहा है। मैंने आपको लिखवा दिया है, वो आप अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है दोस्तों, और हमारा टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पे पेज है मैथ्स बाय हरदीप नैंसर के नाम से, उसका आपके डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे सारे के सारे क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखो एक डाइस को 2 बार फेंके या 2 डाइस को एक साथ फेंके, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। एक डाइस को 2 बार फेंके या 2 डाइस को एक साथ फेंके, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 9। यानी कि 2 डाइस फेंके जाते हैं, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है सम ऑफ 9, यानी कि जो डिजिट उनके ऊपर आएंगे, जो डाइस के ऊपर डिजिट आएंगे उनका सम जो है वो 9 आ जाएगा। ठीक है, सम 9 आ जाएगा। अब सम 9 आने की प्रोबेबिलिटी कब बनती है, अब 1 के साथ तो बनती नहीं, क्योंकि 1 के साथ तो मैक्सिमम 6 आ सकता है। 2 के साथ मैक्सिमम 6 आएगा, 8 बनेगी। तो 1 2 से तो बनती नहीं, तो कहां से शुरू होगी, 3 से। 3 के साथ 6 आ जाए तो भी 9 बन जाएगा। 4 के साथ 5 आ जाए तो भी 9 बन जाएगा। 5 के साथ 4 आ जाए तो भी 9 बन जाएगा, और 6 के साथ 3 आ जाए तो भी 9 बन जाएगा। तो सम ऑफ 9 बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आपके फेवरेबल केस कितने हैं, 4 हैं, सिर्फ 4 ही हैं। तो लिखोगे 4, और टोटल केस कितने हैं, 36 हैं। तो 4/36 डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। योर आंसर इज 1/9। ओके क्लास, आंसर इज 1/9। आपको क्या करना था, जो दोनों डिजिट आएंगे उनका सम 9 होना चाहिए था। तो आ जाएगा, आपके डिजिट आ जाएंगे 4 पॉसिबल केस है, फेवरेबल केस, टोटल केस 36। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 2 डाइज आर थ्रोन, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 7 और 8। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 7 और 8। आपको एक बात का ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी में जब और वर्ड आता है, और का मतलब यहां पे आपको उनका प्लस करना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी निकाल के आपको क्या करना है, प्लस करना है। अगर एंड आ जाए तो एंड का मीनिंग मल्टीप्लाई होता है, ये हम आगे करेंगे। एंड का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ये डाइज और कॉइन में नहीं आएगा, एंड जो है आगे वाले क्वेश्चंस में आएगा, जब हम कार्ड के क्वेश्चन करेंगे या एक बैग में बॉल है वैसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो वहां पे आपका एंड आएगा, वहां पे यूज होगा। एंड का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई और का मीनिंग होता है प्लस। अभी हम और के बारे में बात करेंगे, प्लस कैसे करेंगे वो देखिए। पहले तो उसने 7 पूछा, सम ऑफ 7। अब 7 की प्रोबेबिलिटी निकालो। 7 कब बनेगा, या तो 1 के साथ 6 आ जाओ तब भी 7 बनेगा, 2 के साथ 5 आ जाओ तब भी 7 बनेगा, 3 के साथ 4 आ जाओ तब भी 7 बनेगा, 4 के साथ 3 आ जाओ तब भी 7 बनेगा, 5 के साथ 2 आ जाओ तब भी 7 बनेगा, या 6 के साथ 1 आ जाओ तब भी 7 बनेगा। ये 7 की प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल केस देख लीजिए, 7 कितने, 1 2 3 4 5 6। तो 7 के लिए आएगी 6/36। सभी लोग ध्यान से सुनना, 7 के लिए क्या आएगा, 6/36। मैंने बोला और का मीनिंग क्या है, प्लस है। अब आप 8 के लिए देखो, 8 के लिए 2 के साथ 6 आएगा तो 8 बनेगा, 3 के साथ 5 आएगा तो 8 बनेगा, 4 के साथ 4 आएगा तो 8 बनेगा, 5 के साथ 3 आएगा तो 8 बनेगा, और 6 के साथ 2 आएगा तो 8 बनेगा। तो 1 2 3 4 5, तो 8 के लिए होगा 5/36। यानी कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 निकाल लेंगे, दोनों को निकालेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे। तो आप प्लस कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 36, 6 और 5 11। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 11/36 आ जाएगा दोस्तों। आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, 11/36। आप चाहते तो यहां से डायरेक्ट कर सकते थे, क्योंकि और का मीनिंग हमें पता है प्लस है। तो आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 चांसेस हैं आपके पास, और डिवाइड में आ जाएगा 36, तो आपका आ जाएगा 11/36। ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। ओके दोस्तों, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। देखिए, 2 डाइज आर थ्रोन, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 5 और 10। यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आपका सम या तो 5 हो या फिर 10 हो, 5 और 10। तो फटाफट काउंट कर लीजिए। 5 की वैल्यू, 1 के साथ 4 आ जाए 5 बन जाएगा, 2 के साथ 3 आ जाए 5 बन जाएगा, 3 के साथ 2 आ जाए 5 बन जाएगा, 4 के साथ 1 आ जाए 5 बन जाएगा। और तो केस है नहीं कोई 5 के लिए, तो और केस है ही नहीं, क्योंकि 5 के साथ तो कोई बना ही नहीं गा। 10 के लिए देखो, 10 के लिए आपका मिनिमम बनेगा 4 के साथ 6 आएगा तब 10 बनेगा, 5 के साथ 5 आएगा तब 10 बनेगा, 6 के साथ 4 आएगा तब 10 बनेगा। तो ये केस आपके 10 के। टोटल काउंट कर लीजिए, टोटल काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल फेवरेबल 7 हो गए, और टोटल केस आपके 36 हो गए। तो आपका जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, 7/36। मैंने आपको बता दिया कि और का मीनिंग क्या होता है, और का मीनिंग प्लस करना होता है। तो हमने सभी फेवरेबल केसेस को क्या कर लिया था, प्लस कर लिया था। ओके दोस्तों, तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 7/36 आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखनी है चीजें कि और के लिए आपको क्या करना है, प्लस करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है। फिर भी कोई डाउट आपको लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका डाउट कमेंट कर सकते हैं। कोई सुजेशन आपका है वो भी कमेंट करके बता दिया करो, ताकि मैं इंप्रूव कर पाऊं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। 2 डाइज आर थ्रोन, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ डिजिट इज इवन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सम ऑफ डिजिट इज इवन। ध्यान से सुनना, यानी कि जो दोनों के दोनों डिजिट आएंगे, पहले वाले पे जो डिजिट आएगा और दूसरे वाले पे जो डिजिट आएगा, उनका जो सम है वो होना चाहिए, एक इवन नंबर होना चाहिए। ये बात इसने बोली है कि जो दोनों डाइज पे डिजिट आएंगे उनका सम क्या होना चाहिए, इवन। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए,
सभी को एक बात पता होनी चाहिए भाई, सम ऑफ डिजिट, किन्हीं दो डिजिट का सम इवन कब आता है? कब आता है? या तो एक इवन नंबर में एक इवन नंबर को प्लस किया जाए, इवन डिजिट में इवन को प्लस करेंगे तब जाके इवन आएगा। लाइक आपने 2 में 2 प्लस किया, 2 में 4 प्लस किया, 4 में 6 प्लस किया, यानी कि किसी इवन नंबर में इवन नंबर प्लस करोगे तभी जाके रिजल्ट क्या आएगा? इवन आएगा। दूसरी बात, या आप किसी ओड में ओड प्लस करोगे, ओड नंबर में ओड नंबर प्लस करोगे तब भी आपका रिजल्ट क्या आएगा? इवन ही आएगा। जैसे आप 1 में 3 प्लस करोगे या 2 में 3 में 5 प्लस करोगे, तो जब आप ओड नंबर में ओड नंबर प्लस करोगे तब भी आपका रिजल्ट क्या आएगा? एक इवन नंबर आएगा, क्योंकि 1 प्लस 3 क्या होता है? 4 होता है, 3 प्लस 5 क्या होता है? 8 होता है। तो ये दो ही कंडीशन होती हैं, लेकिन अगर आपने ओड नंबर में इवन नंबर प्लस कर दिया तो वो ओड ही आता है, ये ध्यान रखना है। जैसे आपने 1 में 2 प्लस किया तो क्या आएगा? 3 आएगा, 2 में 5 प्लस किया तो क्या आएगा? 7 आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमें क्या चाहिए? सम ऑफ डिजिट इवन चाहिए। तो या तो दोनों डिजिट इवन आएंगे या दोनों डिजिट ओड आएंगे, जब जाके अपना क्या बनेगा? इवन। अब सुन लो, दोनों डिजिट इवन आते हैं कितने केस होते हैं? 9 केस होते हैं। दोनों डिजिट ओड आते हैं कितने केस होते हैं? 9। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका कि दोनों डिजिट इवन आएंगे कितने केस हैं? 9 केस हैं। दोनों डिजिट ओड आएंगे तो कितने केस हैं? 9 केस हैं। और जब ये केस फॉलो होंगे तभी तो इवन बनेगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे? 9 और 9 18 हो जाएंगे, और आपके टोटल केस 36 है। तो आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा? 1/2 रहेगा। सो योर आंसर इज 1/2 क्लास। तो ये चीजें जनरल नॉलेज की हैं आपकी मैथ्स में, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि सम इवन कब आता है और ओड कब आता है। नहीं भी पता था तो नोट कर लीजिए, मैंने बिल्कुल बता दिया है। ये 9 कहां से आया? ऑलरेडी मैं लिखा चुका हूं। दोनों डिजिट इवन कब आते हैं? 9 केस बनते हैं। दोनों डिजिट ओड कब आते हैं? 9 केस बनते हैं। तो टोटल फेवरेबल केस 18, टोटल केस 36, आंसर आ गया 1/2। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है? 2 dice are thrown, find probability of getting sum of digit is odd। odd आ गया वाइब की बार, probability sum of digit is odd, ये बात बोलती, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। तो अभी मैंने बताया था सम ऑफ डिजिट ओड कब आता है? जब एक नंबर ओड हो और एक नंबर इवन हो, उन दोनों को प्लस करेंगे तब जाके ओड आएगा। अब एक नंबर ओड और एक नंबर इवन, ऐसे कितने केस हैं? 18 केस हैं दोस्तों। ऐसे कितने हैं? 18 केस हैं। मैंने आपको नोट करवाया था कि एक डिजिट इवन आएगा, एक डिजिट ओड आएगा। तो ऐसे केस कितने हैं? 18 केस हैं। तो यहां पे भी आपका आंसर क्या आ जाएगा? 18/36। कैंसिल करोगे तो आपका आंसर यहां पे भी क्या बनेगा? 1/2 बनेगा। ठीक है दोस्तों, योर आंसर इज 1/2। वेरी इजी कॉन्सेप्ट, बस आपको ये बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलो। चलिए, 2 dice are thrown, find probability of getting sum of digit is product of digit is even। प्रोडक्ट बोल दिया भाई अब की बार। प्रोबेबिलिटी, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए आपका? इवन होना चाहिए। प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल, जब उनको गुणा करें तो इवन वैल्यू आए। अब गुणनफल में सुन लो, अगर आप इवन को इवन में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपको इवन को इवन में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इवन आएगा, या आप इवन को ओड में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका इवन ही आएगा। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि आप इवन डिजिट का इवन डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इवन बनेगा। लाइक 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 8 बनेगा। इवन का ओड में करेंगे तब भी 1 बनेगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 2 बनेगा। तो भाई ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपके पास दो कंडीशन ऐसी हैं कि जब आपका प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा? इवन। एक कंडीशन ऐसी होती है, मैं लिख देता हूं, कि जब आप ओड का मल्टीप्लाई ओड में करते हैं तो आपका ओड ही आएगा। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि ओड का मल्टीप्लाई अगर ओड में करेंगे तो ओड ही आएगा।
लेकिन हमें तो इवन चाहिए। तो ये वाले केस कितने होते हैं, मैंने बताया था दोनों पे इवन 9 केस होते हैं, एक पे इवन एक पे ओड देखो कितने केस होते हैं, 27 केस होते हैं, लिखवाया मैंने आपको। अब टोटल फेवरेबल केस आपके होंगे, सॉरी 18 होते हैं, सॉरी 18 होते हैं ना। टोटल फेवरेबल केस कितने हो गए, 27 हो गए, और टोटल केस आपके 36 है। 9 से कैंसिल करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3/4, और यही आपका आंसर है। 3/4 इज योर आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आपको पता होनी चाहिए, इनको नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। क्या दिया गया, 2 डाइज आर थ्रोन, 2 डाइज फेंके गए। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ डिजिट इज प्राइम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, मैंने खुद इसको डिजाइन किया है। सम ऑफ डिजिट प्राइम, सम ऑफ डिजिट इज प्राइम। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो किसी से भी डिविजिबल नहीं होते। अभी ध्यान से सुनना, प्राइम नंबर आपके एक तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है। तो ये सारे के सारे आपके प्राइम है। बट हम कहां तक लेंगे, हम लेंगे 11 तक। कहां तक लेंगे दोस्तों, 11 तक। क्यों लेंगे 11 तक, 11 तक इसलिए लेंगे क्योंकि यहां पे मैक्सिमम सम मैंने आपको बताया था 12 हो सकता है। जो मैक्सिमम सम है वो कितना हो सकता है, 12 हो सकता है, जब दोनों पे 6 आ जाए। तो जब मैक्सिमम सम ही 12 हो सकता है तो हम 13 को तो ले ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट प्राइम, यानी कि आपको ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए कि 2 कब कब आएगा, सम 2 सम कब कब आएगा। या तो पहले पे 1 और दूसरे पे 1 आ जाए, एक ही कंडीशन बनती है 2 की, तो और तो बन नहीं सकता। 3 कब आएगा, पहले पे 1 आ जाए, सेकंड पे 2 आ जाए, पहले पे 2 आ जाए, सेकंड पे 1 आ जाए, 2 कंडीशन इसके लिए बनेगी। 5 के लिए देख लो, 5 के लिए बनेगी पहले पे 1, सेकंड वाले पे 4, पहले पे 1 सेकंड, सॉरी पहले पे 2, सेकंड वाले पे 3, पहले पे 3, सेकंड वाले पे 2, पहले पे 4, सेकंड वाले पे 1। ये 4 कंडीशन बनेगी, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 4। 7 पे आ जाओ, 7 पे पहले पे 1, दूसरे पे 6, पहले पे 2, दूसरे पे 5, पहले पे 3, दूसरे पे 4, पहले पे 4, दूसरे पे 3, 5, 2 और 6, 1। ये 6 कंडीशन इसकी बनेगी। अब 11 की ओर बना लो, 11 की बनेगी तो 5 के साथ 6 आए या 6 के साथ 5 आए, 2 ही कंडीशन बनेगी 11 की। तो आपके टोटल पॉसिबल वैल्यू हो गए जहां पे आपका सम जो है वो क्या बनता है, प्राइम बनता है। क्योंकि 1 1 2 होता है प्राइम, 2 1 3 होता है, 1 2 3 होता है प्राइम। तो ये केस बनेंगे आपके जब आपका सम क्या आएगा, प्राइम आएगा। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। टोटल केस काउंट कर लीजिए, 1 और 2, 3 और 4, 7 और 6, 7 और 6 13, 13 + 2 15। तो आपके फेवरेबल केस 15, टोटल केस 36, और यही आपका आंसर। 3 से कैंसिल कर लो, 3 5 जा 15, 3 पे आ जाएगा 12। तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा, 5/12 होगा। योर आंसर इज 5/12। ओके क्लास, योर आंसर इज 5/12। ऑप्शन में शायद 15/36 दे रखा है, तो ये भी आप बोल सकते हैं 15/36, या फिर इसको कट कर लीजिए, 5/12 आ जाएगा। ओके क्लास, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। देखिए क्या दिया गया, 3 डाइज आर थ्रोन, 3 डाइज आ गए अब की बार भाई, 3 डाइज। तो फटाफट से दोस्तों 3 डाइज पे टोटल केस कितने होंगे, 3 डाइज पे टोटल केस होंगे 6 का पावर 3 यानी कि 216, 216 केस होंगे। ठीक है, 3 डाइज आर थ्रोन, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ सेम डिजिट ऑन टॉप। सभी पे सेम होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डिजिट, सेम डिजिट की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सेम डिजिट का मतलब या तो सभी के ऊपर 1 1 1 होगा, 2 2 2 हो सकता है, 3 3 3 हो सकता है, 4 4 4 हो सकता है, 5 5 5 हो सकता है, 6 6 6 हो सकता है। तो टोटल आपके फेवरेबल केस कितने होंगे, 6 होंगे। जबकि टोटल केस कितने होंगे, 216। तो 6 से 216 को डिवाइड करोगे 1/36 आ जाएगा, और यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है। ओके क्लास, आपका आंसर यही है 1/36। ठीक है जी, चलिए
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्या दिया गया है। 4 डाइज आर थ्रोन, फाइंड द नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल संभावनाएं कितनी बन सकती हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने बन सकते हैं। तो 4 डाइज जब आपके थ्रो किए गए हैं तो मैंने टोटल आउटकम बोला था 6 का पावर 4 कर देंगे। 6 का पावर क्या कर देंगे 4, मैंने बताया भी था आपको 1296। तो टोटल पॉसिबल आउटकम जो होंगे आपके, टोटल केस जो होंगे आपके, इसको टोटल केस भी बोल सकते हैं, वो कितने होंगे 216 होंगे। तो दोस्तों ये डाइज के और कॉइन के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 20 क्वेश्चन हो गए हैं, काफ़ी रहेंगे इतने आपके लिए। इनमें और ऐसा कोई क्वेश्चन बचता नहीं है जो मैंने आपको नहीं करवाया है। फिर भी डाइज में से और कॉइन में से कोई डाउट आपका बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में ले लूँगा। ठीक है दोस्तों, ये अपना डाइज और कॉइन प्रोबेबिलिटी में कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। और अगर टाइम बचा तो वहाँ पे बोल वगैरह के क्वेश्चन भी कर लेंगे, नहीं तो उससे नेक्स्ट क्लास में बोल के या फिर और जो अदर क्वेश्चन बचते हैं प्रोबेबिलिटी के वो कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को लेक्चर अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो ताकि अपने और दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।